हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नया टॉपिक शुरू कर चुके थे। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो से वो हमने स्टार्ट किया था कल्चर के रूप में। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति होती क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और किसी भी मनुष्य और पशु के अंदर सबसे बड़ा अंतर जो है उसके कल्चर का होता है। तो मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेषताएँ हैं जो उसको पशुओं से अलग करती है, जिससे कि वो कल्चर को बना पाया है, उसकी संस्कृति का निर्माण वो कर पाया है। ऐसी उसमें क्या विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे वाला हिस्सा संस्कृति की परिभाषा के रूप में लेंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने जो है संस्कृति को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। वो कैसे, उसने क्या क्या, किन किन विद्वानों ने क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। संस्कृति की परिभाषाएं असंख्य है। अलग अलग विद्वानों ने जो है अपने अपने ढंग से संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि साहित्यकारों के लिए संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। कुछ विद्वान संस्कृति से नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उन्नति से उसका अर्थ निकालते हैं। वे लोग संस्कृति को नैतिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक उन्नति के रूप में समझते हैं। ठीक है। एक हिंदू को अपने जीवन में परिमार्जन करने के लिए, या परिमार्जन का मतलब होता है कल्चर्ड, संस्कारिक करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है। उसके बाद वह कहीं संस्कृत या कल्चर्ड मानते हैं उसको। तो इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक एक हिंदू की शुद्धि या रिफाइनमेंट के लिए जो भी आवश्यक कृत्य या संस्कार किए गए हैं, तो उन समस्त कृत्यों या संस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जाता है। इसी तरह से अगर देखें तो इतिहासकार क्या कहते हैं। इतिहासकार के लिए एक देश का कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास ही क्या है, संस्कृति है। वे अपने देश के कलात्मक और बौद्धिक विकास को ही क्या मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। अब अगर आगे देखें तो मानव शास्त्री वो कल्चर का क्या मीनिंग निकालते हैं। इन्होंने संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया है। क्या किया है, उनके लिए संस्कृति जो है सीखे हुए व्यवहार, यानी कि लर्न बिहेवियर, सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जिसमें एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता है और पनपता है। और प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टायलर हुए थे। टायलर ने जो है सबसे पहले संस्कृति शब्द को परिभाषित किया था, और इस शब्द का विस्तृत प्रयोग उन्होंने अपनी कृति में किया सबसे पहले। तो टायलर ने जो है संस्कृति की क्या परिभाषा दी है। टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है, होल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा या ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अब अगर हम देखें तो ये जो परिभाषा है, इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि संस्कृति जो है मानव की क्या है, सामाजिक विरासत है। संस्कृति मानव के लिए क्या है, सोशल हेरिटेज है। ये जो है व्यक्ति को समाज का उपहार है, गॉड गिफ्ट है, जो उसे समाज के लोगों या समाज के लोगों से जो उसका नाता है, या वो समाज का मेंबर है, इसीलिए उसको वो प्राप्त होती है। और अगर और भी क्लियर वर्ड्स में कहें तो टायलर के अनुसार संस्कृति से तात्पर्य उन सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है, या समाज में सदस्य होने के नाते ही वो उसको मिलता है। संस्कृति जो है प्रकृति की देन नहीं होती है। हमने हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था, संस्कृति प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि समाज की देन है। ये समाज का मानव को श्रेष्ठतम वरदान है। ठीक है। इसको प्रकृति की देन क्यों नहीं माना है, समाज की देन माना है, क्योंकि प्रकृति ये जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई है, और मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है।
मनुष्य के बिना समाज नहीं है, समाज के बिना मनुष्य नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृति जो है समाज की देन है, प्रकृति की नहीं। ठीक है। अब आगे लैंडिस ने क्या कहा है। लैंडिस क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में कि संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। कुल मिलाकर क्या है कि मनुष्य जो है समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी क्रियाकलाप करता है वो कहाँ रह के करता है, अपने समाज में करता है। वो अच्छा इंसान बनता है तो समाज में बनता है, बुरा इंसान बनता है तो समाज में बनता है। ये बात डिपेंड करती है कि उसका समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है। उसके समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही उसका क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति जो है ऐसा नहीं है कि आज बनी और कल ख़त्म हो गई। संस्कृति अपन ने अभी पढ़ा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती है, हस्तांतरित थी। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे माता पिता से हमें क्या मिला है, हमें सीखने को मिला है। उन्होंने बचपन से लेके आज तक हमें सिखाया है कि बड़ों के पैर छूना है, स्कूल में जाकर हमें जो हमारे गुरुजन हैं उनका हमें सम्मान करना है, बड़ों के सामने नहीं बोलना है। ठीक है। ये दिवाली हमें कैसे बनानी है, किस उपलक्ष्य पे हमें कैसे वस्त्र पहनने हैं, ये सब चीज़ें हमने कहाँ रह के सीखी, हमारे समाज में। हमारे माता पिता ने हमको सिखाई और हमारे माता पिता को कहाँ से सीखी उन्होंने, उनको उनके माता पिता ने सिखाई होगी। कहीं ना कहीं भले ही उसका रूप थोड़ा बहुत बदल गया हो, लेकिन वही आचार वही संस्कार जो है हमें हमारे उनके माता पिता से हमारे माता पिता को मिले और हमारे माता पिता से वो हमको मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से संस्कृति जो है एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। ठीक है। तो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है वो उसकी संस्कृति का हिस्सा होता है।